हेलो डियर स्टूडेंट्स। हार्ड वर्क करने के बाद भी अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पेपर देने के बाद पेपर को कैसे एनालिसिस करना है, क्योंकि डूइंग प्रॉपर एनालिसिस इज अ रियल गेम चेंजर। आपने क्या करना है कि आपने पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं और जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो एक फर्स्ट पार्ट में चला जाएगा। सेकंड पार्ट में वो क्वेश्चंस आएंगे जो कि करेक्ट है लेकिन वो आपने तुक्का मार के सही किया है, तो उसको आपको क्या करना है कि नोट करना है। एक एरर बुक आपको बनानी है, ठीक है, उसमें आपको नोट करना है कि ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, ठीक है, और वो टॉपिक आपको फिर से दोबारा से पढ़ना है। थर्ड पार्ट में क्या आएगा कि इनकरेक्ट जो आपने किया है लेकिन सिली मिस्टेक्स आपने की है, जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव का एरर हो, या फार्मूला आपको नहीं याद आ रहा हो, या आपने क्या वो बबलिंग एरर किया हो, ठीक है, या आपने करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया है, करेक्ट स्टेटमेंट वहाँ पे पूछा गया है। तो इस टाइप के एरर्स को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप पेपर दे रहे हैं और आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है कि वहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, अगर आप अंडरलाइन कर लेंगे तो वो आपका गलत नहीं होगा, और एक एक स्टेटमेंट पढ़कर आपको स्टेटमेंट के पास में लिख देना है करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, इस तरीके से आपको लिखना है। और फिर आपको देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। और बबलिंग करते वक्त आपको क्या करना है कि अपने बबलिंग सीट पे, जैसे आपका 1 का बी है तो आपको ऐसे हाथ रख के वहाँ पे 1 का बी इस तरीके से बबलिंग करना है, 2 का सी, 3 का डी, तो इससे आपका कभी भी ओएमआर में गलती नहीं होगा। फोर्थ पार्ट आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चंस जो आपने इनकरेक्ट किए हैं और आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट है, लैक ऑफ नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ पीएच का। जैसे एक पीएच का अगर प्रॉब्लम आ रहा है और आपको पता ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई इट वेदर इट इज़ अ बफर और हाइड्रोलिसिस प्रॉब्लम, तो पहले आपको क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर नहीं उसको आ रहा है तो सोल्यूशन वो देख लेंगे, अच्छा ये इस तरीके से होगा, और वो पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पीएच से आपको नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड आपको सारे सवाल बनाने हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और जितनी भी गलतियां हो रही है वो आपको एरर बुक में नोट करना है। 3 से 4 दिन बाद उसको दोबारा से रिपीट करना है। एक गोल्डन रूल मैं आपको बता देता हूँ, डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपका पेपर में गलत हो गया है तो वो दोबारा आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप देखेंगे कि डे बाय डे आपका टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, एरर बुक आपको अपने पास रखनी है। एरर बुक को हमेशा हर वीक में एक बार अपने एरर बुक को देखना है कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।